शुभ शैतान सुबह है जी। वीडियो ऑन करो बोला बाबू। देखो शैतान क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहा। आपको लास्ट क्लास में बाबू में है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बताए थे वो, कि जो कोई भी रे बाबू जितना एंगल से आता है मिरर पे उतना ही एंगल से क्या होता है जाता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो बाबू एक इस तरह से मिरर रखो है ना, बिंदी वाला, आप लोग डेली यूज करते हो ना जी। ठीक। ये मिरर है ना बाबू। इस पे रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट कराओ, तो ई मिरर को बोर्ड पे कैसे इंडिकेट करोगे, कापी ऐसे बनाओगे नहीं। एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, उसे नीचे कैसे ऐसे इस तरह से कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, मिरर हो जाता है। ऐसे जब भी रहेगा नीचे बिंदी बिंदी क्या तो मिरर हो गया है ना। तो इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, बताए थे है ना, और इधर जाएगा, यही ना होता है। आप यहाँ से अपने रूम में बाबू है ना फ्लैश लाइट ऑन करना है इधर से, तो देखना इस ये यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और ऊपर छत पे आपको सीलिंग पे दिखाई देगा है ना। तो जो सीलिंग पे लाइट दिखाई देगा उसी को क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड लाइट कहोगे ना। ये सब लाइट से पे पढ़ाएंगे तो आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे सारा। ठीक। तो इसमें बाबू एक चीज याद रखना, प्लेन मिरर्स बाबू एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल ये होता है, ये फिक्स है, कसम खेले। कारा हम 30 डिग्री से आ रहे हैं, अगर ये इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, ये रिफ्लेक्टेड होता है, और ये नॉर्मल बीच वाला क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो कारा 30 डिग्री से आ रहे हैं तो 30 डिग्री से जाएंगे, 45 डिग्री से आएंगे तो 45 डिग्री से जाएंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। रोना नहीं, शांत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है ना। एंगल इंसिडेंस रिफ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है ना। ठीक। ये कौन बोला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट चैप्टर का कंसेप्ट है, किसका, लाइट का है ना, वही समझना। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, शांति से समझो। क्वेश्चन क्या करिए, 20 डिग्री है, मिरर क्या है, पी क्यू, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना क्यू एस मिरर के साथ है ना। तो देखो पहले डायग्राम कंप्लीट करो, आप लोग फिर से ड्रा करना, नहीं तो लो शैतान काल आपका हाई सर, आप ले बाबू फिर से ड्रा कर देते हैं। देखो बाबू क्या करा सर, मिरर एक पीक्यू है बाबू, इस तरह से है ना सर, हाँ सर है सर। और ये है मिरर, एक मिरर ये है, दो गो मिरर है, कितना पे रखल है, 90 डिग्री पे रखल है, कितना है, 90 डिग्री पे रखल है ना, 90 डिग्री पे रखल है। ठीक। एगो के मिरर को पी मान लो, एगो को क्यू मान लो, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है कितना डिग्री, ये 90 डिग्री, 20 डिग्री हो रहा, 20 डिग्री से आया है ना सर, हाँ सर। बात तो समझ में आता, थोड़ा और नजदीक लेके चलो। अरे बाबू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 20 डिग्री, यहाँ से नॉर्मल ड्रा करो। तो ये 20 डिग्री दिया हुआ, कितना दिले, 20 डिग्री दिले है ना। ठीक। तो 20 डिग्री से आया सर, तो 20 डिग्री से जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा ना, तो इधर कितना जाएगा, 20 से जाएगा। मतलब ये कितना जाएगा सर, 20 से जाएगा। अरे शैतान ये रे आ रहा है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो जितना एंगल से है उतना एंगल से क्या होगा, जाएगा, उतना ही एंगल से जाएगा है ना। ये थोड़ा वो ज्यादा लग रहा है ग्रीन कलर वाला, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, फीलिंग अच्छा से आ जाएगा। चलो ठीक है। ये 20 से आया, तो 20 से आया, 20 से गया। ठीक। इस पॉइंट पे पुनः आ गया भोला, तो इस पॉइंट पे पुनः रिफ्लेक्शन होगा। अरे ये भी मिरर है ना जी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल डालो, परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो जी, इस पॉइंट से। ठीक है ना, ठीक सर। इस मिरर पे एक नॉर्मल डालेगा ना, अभी लिखो नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से क्या होगा, इधर जाएगा। तो यही आपको एंगल निकालने का रहा, ये एंगल निकालने का रहा है ना। शांति से सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझे शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो जी। देखो जी कुछ नहीं कर रहा, पहले सुन लो उसके बाद समझाना। एक मिरर पी क्यू एस है, और एक मिरर कितना है, क्यू एस है, दो गो मिरर है ना। दोनों बाबू कितना पे रखल है, 90 डिग्री पे रखल है। ठीक। तो क्वेश्चन क्या करा, एगो पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिले है, करा वो दूसरा जो एंगल जाएगा यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है क्यू एस मिरर के थ्रू। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री, यहाँ से ये नॉर्मल ड्रा करो, शांति से समझना। ये दोनों मिरर क्या है, 90 डिग्री पे है। तो एगो यहाँ से नॉर्मल ड्रा करो, एक यहाँ से नॉर्मल ड्रा करो, समझना शांति से। ये 90 डिग्री है बाबू। ठीक। और ये भी 90 डिग्री है, ये नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं बाबू। ये जो लाइन है, कौन सा लाइन सर, ब्लैक वाला लाइन करना है, ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है, बता रहे हैं। ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये भी क्या परपेंडिकुलर है इस मिरर पे। ये जो ब्लैक वाला लाइन है सर, ये भी परपेंडिकुलर है किस मिरर पे, इस मिरर पे। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों मिरर के भी 90 डिग्री। तो मान लो बाबू है ना, एगो यहाँ पे बाबू आपको बाबू ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90।
तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा। किसी भी बाबू आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, ये 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 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। अब जब क्वाड्रिलेटरल बना है वो तो ई भी 90 है, ई भी 90 है, ई भी 90, तो तीन एंगल 90 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो 3 × 90 है, एक और क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। शांति समझना, इतना दिक्कत है नहीं सर, नहीं दिक्कत है। अब कौन से ट्रायंगल में, चलो नामकरण दे दो। पी क्यू मान लो ये ए है, ये क्या ए है, और यहाँ पे बी नाम दे दो, और यहाँ पे सी नाम दे दो। क्या नाम दे दो, सी नाम दे दो। तो ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में एगो 90, एगो 90, एगो 20 डिग्री। तो एगो एंगल बना निकल जाएगा ट्रायंगल एबीसी में, ये वाला एंगल बना निकल जाएगा मेरे लाल। कुछ करना है जी, है ना। एगो 20 डिग्री, एगो 90 डिग्री, तो 90 20 कितना, 110 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो 110 हो गया, 110 है ना, 180 में 110 घटाओ, कितना आएगा, 70 आएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया। ये कितना हो गया, 70 हो गया। अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, 70 से आ रहा है, 70 से क्या आ रहा है, 70 से क्या हो रहा, आ रहा है, तो 17 से जाएगा, 17 से जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। है ना बाबू। तो कुन 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 गुम गुम मुन, ये 20 डिग्री से है, बहुत ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ 20 डिग्री से जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाए थे 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री से था, तो 45 डिग्री से आया था, तो 45 डिग्री से यहाँ भी गया, यहाँ भी 45 डिग्री से आया, यहाँ भी गया, है ना। तो 45 डाटा है ना, ऐसा था वो कि सारा 45 था, लेकिन 45 के सिवा कोई अलग हो तो जरूरी नहीं है। ये 45 से, ये मान लो यहाँ 20 से आया, तो जा रहा है कितना, 70 से जा रहा है। रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, 70 से जा रहा है ना। ठीक, तो यही करना है। गुनगुन वीडियो ऑन करो जी। तो कुछ नहीं किया बाबू, ये 20 डिग्री है, इसको नहीं। रिफ्लेक्ट करवा दिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल ये ट्रायंगल, चलो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में, चलो एगो 90, एगो 20, एगो 70 हो जाएगा। अब 70 से आया तो 70 से जाएगा, है ना। सर हाँ बोला। स्पॉटलाइट नहीं है सर। हाँ जी, स्पॉटलाइट नहीं है जी, जल्दी लिखो। अच्छा नहीं है, चलो कैसे बनाएंगे बाबू, है ना बाबू। चूंकि ए सी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड बी सी परपेंडिकुलर क्यू एस, इसलिए बाबू, है ना, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाबू कहाँ बाबू, पी क्यू, एंड बी सी परपेंडिकुलर क्यू एस, इसलिए बोला ए सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, इसलिए बोला मेरा एंगल ए सी बी 90 डिग्री। ई भी परपेंडिकुलर, ये मिरर भी क्या परपेंडिकुलर है। एंड यहाँ ऊपर लिख लो, एम परपेंडिकुलर एन, मिरर कौन सा, पी क्यू है जी, है ना। पी क्यू परपेंडिकुलर क्या है सर, बी क्यू है। पी क्यू और बी क्यू आपस में परपेंडिकुलर, और ये वाला लाइन में परपेंडिकुलर, सारा परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नाउ बाबू इन ट्रायंगल, नाउ किसे ट्रायंगल ए सी बी में चलो, नाउ बाबू इन ट्रायंगल ए सी बी में चलो। ये एंगल सर सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, 180 डिग्री। सी ए बी सी और 20 ए सी बी। सी ए बी कितना है सर, 20 डिग्री, ए सी बी 90 डिग्री, एंगल ए बी सी निकल जाएगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए बी सी बराबर कितना, 180 माइनस 110 डिग्री। ए बी सी कितना बाबू, 70 डिग्री। शुभ शैतान, क्या हुआ गुनगुन बाबू। नेटवर्क नहीं है सर, बारिश हो रहा है। चलो लिखो बोलो, जल्दी करो।
इसमें भी और बाबू एबीसी 70 निकला सर, एबीसी 70 निकला, इसलिए बाबू सी बी यहाँ कुछ नाम दे दो, सी बी डी कर दो, डी नहीं है जी, यहाँ पे वो डी दे दो, सी बी डी भी 70 हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लिखो आगे लिखाते हैं। ये तीन को क्वेश्चन समझने लायक है, बनाने लायक है। कल बाबू हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ लेंगे शैतान, ट्रायंगल और एंगल से है, मतलब ट्रायंगल के अंदर एंगल्स कैसे निकालेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरम वगैरह होगा वो सब देख लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर इंटीरियर एंगल ये सब सर, और ये सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू। अनुज से बोला सर सुबह है बस तो 8 बाबू। लाइन सर, बस 8 लाइन है। हाँ 8 लाइन है बोला, तो 8 लाइन फिगर ड्रा राइट साइड में ड्रा करेगा ना बाबू, तो ये सब तीन को एक लाइन में लिख लेगा ना, तो एक लाइन दो, फिर ये दोनों एक लाइन में लिख लेगा, तो तीन फिगर राइट में ड्रा करो, फिगर राइट साइड में ड्रा करो और लेफ्ट नहीं साइड में सर, लिखो। राइट साइड में जगह नहीं था तो मैं ऊपर ड्रॉ कर दिया, अब जगह ही नहीं बचा। नेक्स्ट बाबू, इसलिए बाबू एंगल बाबू कितना बाबू, सी बी ए डी, सी बी डी कितना 70 डिग्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे बोला फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, इसलिए बोला मेरा इसलिए बाबू एंगल कौन सा सर, सी बी डी, सी बी डी कितना सर 70 डिग्री। कैसे सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइड से। ये लिख लो, और वही आपको पूछ रहा था रिफ्लेक्टेड रे। अगला क्वेश्चन समझना, अगला एकदम आसान है बाबू। जल्दी करो। सर मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट थ्योरम कराइएगा। तो जी मिड पॉइंट इंटरेस्ट है, कुछ कुछ बोल देती है जी, इतना भारी भारी बात बाबू। सर मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट थ्योरम। कौन से टॉपिक में दे ले जी? सर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ, टॉपिक नहीं है। भेज देना फोटो खींच कर, देखेंगे ट्रायंगल में होगा तो बता दो। चलो बाबू इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो समझाते हैं, पहले लिखना नहीं है, पहले समझ लो, एकदम आसान सा बाबू, कुछ नहीं है, खाली सर धोखा पहले किया लिखने जाता। दीजिए सर। अरे तो इतना देर से क्या कर रहा है, इस पे आता है लेट से जी, जल्दी करो बाबू। सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। ए बाबू गौरव कहाँ बंद है जी? कहेगा सर कोचिंग से आए थे। फेयर कंप्लीट हो रहा है गौरव, संडे को हो जाएगा ना बाबू? नहीं तो अभी तो बाबू 200 बार उठा बैठी करवाएंगे, ढूंढेंगे। अभी मोस्ट वांटेड में गौरव है, सब रौनक ब्लर है हो सब। रहा है सर। अच्छा ठीक है, ये सब मोस्ट वांटेड के श्रेणी में बाबू है ना बाबू, खूंखार आतंकवादी, ये सब काम करता नहीं है, काम चोर है। नेक्स्ट बाबू, आए सर क्या कर रहा है, शांति से समझो, देखो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझना शांति से है ना, ठीक है। रोशनी रोशन करो ना, भोली काले जिंदगी जी रहे बाबू। देखो रोशनी समझो बाबू, 2 मिरर है, एगो ऊपरे मिरर है, एगो नीचे मिरर है, नहीं हो सकता 2 मिरर कैसे सर, पैरेलल है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिरर परपेंडिकुलर, दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू। इसमें मिरर कैसे रखा गया, पैरेलल रखा गया, तो 2 मिरर बाबू पी क्यू और आर एस कैसे सर, पैरेलल है, ठीक। इधर से क्या करो, ऊपर मिरर है तो ऐसे टॉर्च ऑन करेगा, है ना, टॉर्च ऑन करेगा बाबू, तो ऊपर से टकराएगा, ऊपर से टकराएगा ना जी, या नीचे मिरर रहेगा, ऊपर से टकराएगा कि नहीं टकराएगा जी, इस तरह से है ना, टकराएगा कि नहीं बोला, तो उधर जाएगा, टकराएगा तो उधर जाएगा ना, नहीं जा रहा है, चलो चल जाएगा, ठीक है ना, मिरर सही से नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक समझो। इधर से टकराएगा तो इधर जाएगा, ये सब सब्जेक्ट फिल करेगा बोला, आसान वाला क्वेश्चन है। इधर से रे ऑफ लाइट चला, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ नॉर्मल ड्रा करो, फिगर फिर से बनाएंगे, ठीक।
इधर उधर देखा तो बहुत कूटेंगे, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। है प्रभु, जो जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ठीक, ए भी इधर से टकराया तो ये इधर जाएगा। जैसे सी मिरर है इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से भी मिरर है, तो जैसे यहाँ से टकराएगा तो इधर चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आपको प्रूफ करना है बाबू कि जो ए बी लाइन में है इंसिडेंट रे वाला, और जो रिफ्लेक्टेड लाइन में है सी डी वाला, कहाँ मिरर से, आर एस से, कहाँ होगा, दोनों आपस में पैरेलल होगा। मतलब क्या प्रूफ करने का रहा बाबू, जो ये लाइन में ए बी है और ये जो लाइन में रिफ्लेक्टेड लाइन में सी डी है, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यही कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए। इसे इतना ही को इंग्लिश में लिखा गया और कुछ नहीं कहा गया ना, इतना ही को क्या लिखा गया इंग्लिश में। अब सोचो, शांति से सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। क्या करा सर, एगो मिरर ऊपर है बोला, एगो मिरर नीचे है, नीचे से टॉर्च ऑन करो तो यहाँ से बी पॉइंट पे चला, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरे मिरर पर आएगा, फिर दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करने क्या करा बाबू मेरे, कि ए बी लाइन में और सी डी जो लाइन है आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे प्रूफ करोगे, तो आपको क्या बोले थे वो, पैरेलल का वो प्रूफ करना है बाबू। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल कर देता है तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर देता है ना, तो लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। बताया था ना वो, जैसे मैं 16 को टाइप का एंगल पढ़ा रहे थे, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना जी, है ना। कि अगर इंटीरियर अल्टरनेट लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात को उल्टा करना, अब उल्टा करना, कैसे उल्टा करेंगे, अगर इंटीरियर एंगल पर इक्वल है, अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, अब शांति से समझिए, अगर किसी से किसी तरह से क्या सर, अगर ई वाला एंगल वा, शांति से सुनो, ये एंगल वा और ये एंगल वा अगर बराबर कर देता है किसी भी तरह से, खींच के, तान के, कैसे भी, सोच के, समझ के, अगर ये एंगल वा बराबर कर देता है ना, मान लो इसके एंगल 1, ये एंगल 1 और 2 अगर बराबर कर देता है तो आपको क्या लग रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, बीसी मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। और ये एंगल अगर बराबर कर देता है तो मेरा क्या हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। और जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब आपको अब क्या मोटो है, मोटो क्या है, ये वाला एंगल वा एक और दो को बराबर करना। शांति समझना, मान लो ये एंगल एक कुछ और मान लो राम रहीम, इनका खत्म हो गया जी। आई मान लो एंगल बी है ना, एंगल कितना है, बी है। तो ए बी को अगर बराबर आप कर देते हो किसी भी तरह से तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है ना जी। अगर ये बी सी ट्रांसवर्स लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यही आपको करना है। आप सोचो कैसे करोगे। अब ये सोचना ठीक है सर कर देंगे सर, तो बात है करेंगे कैसे, वही सोचना। देखो एक लाइन का चीज है, कुछ नहीं है, खाली धोखा किया गया है ना। बड़ा डायग्राम बनाए जी, देखो, चलो सर बड़ा बनाते हैं, बड़ा मिरर बनाते हैं, है ना। ये हो गया मिरर ऊपर वाला, और ये हो गया मिरर डाउन वाला। 1.5 पेज छोड़ा ना बाबू, तो इसको बाबू साइड में नहीं लिखना, ऊपर ही लिख लेना। साइड में मत लिखना, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा में हो जाएगा। ये रे चला, शांति से समझो, ये रे यहाँ गया है ना, और ये रे चल गया, ये रे का नाम ए बी पड़ गया, इस रे का नाम सी डी पड़ गया, है ना। ठीक, दो गो मिरर पी क्यू दिले हैं, मिरर क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया, इनके लगता ब्लैक में खत्म होने का। और नीचे वाला क्या दिया हुआ, आर एस दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है ना। ठीक, सोचो अब शांति से समझो, देखो कुछ नहीं करना। पी क्यू लाइन क्या है, पी क्यू आर एस मिरर क्या पैरेलल है, शांति से समझना, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमको मत कहना। सर सर आपको लगता है सर कोई लिखेगा सर? ठीक, एगो बिट्टू नहीं है, उसके यहाँ फोन करना पड़ेगा। रोशनी बाबू रोशन करो, ठीक, नेक्स्ट हो। आए सर की सर कुछ नहीं करेंगे, बी से परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो यहाँ से वो परपेंडिकुलर लाइन डालो तो थोड़ा सा वर्टिकल नीचे एकदम डाउनवर्ड में डाल दिए सर। नहीं डाल सकते, हाँ बाबू कहाँ नहीं डाल सकता है, करो करो करो। कहाँ कहाँ गया स्केल, कहाँ गया। आप क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, शांति से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बर्दाश्त करो, हो जाएगा ना, 1 मिनट में सब हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डाल दिया सर, है ना। तो इस सी से नहीं डालेंगे, हाँ बाबू कहाँ नहीं करेगा, सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, है ना। ठीक बोला, कर दिए सर, शांति से सुनना। अब देखो बाबू, शांति सुनना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो लाइन में है, मान लो इसका बी सी डी ई हो गया, और एगो के एफ दे दो, समझना है। तो बी ई बाबू, है ना, समझो बी ई क्या परपेंडिकुलर है,
बीई परपेंडिकुलर है PQ पे और CF परपेंडिकुलर है कहाँ बाबू, RS पे। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझ में आता है? क्यों सर? अरे भोला मेरा, लाइनमा PQ और RS आपस में क्या पैरेलल दे है। तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन डालोगे और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन डालोगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। हो गया, बस खत्म। अब कुछ नहीं सोचना था। मतलब बाबू मिरर PQ का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पॉइंट बी पे। CF का नॉर्मल किस पे है, C पे परपेंडिकुलर है। तो ये BE और CF आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक। अब जैसे ही दोनों लाइन में पैरेलल हो गया, शांति से हो गया, खत्म खत्म, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा है ना। तो यहाँ पे ये एंगल का नाम दे दो, मान लेते ये एंगल 2, एगो का एंगल कुछ मान लो एंगल 4, ये एगो एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं 2, इसको एंगल मान लेते हैं 1, नहीं मान सकता है ना। 4 3 2 मान लेते, 2 3 4 कोई मान लो। तो एंगल 3 और 2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। शांति से समझना है। एंगल 3 2 बराबर हो जाएगा सर, कैसे सर? अरे मेरे ललबा, CF और BE क्या है, पैरेलल है ना। तो एंगल 3 2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। शांति से समझना, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ रहे कर रहे हैं, ठीक है ना। शांति से, ये BE और C क्या पैरेलल है, ठीक से सर। अब इधर भूल जाओ। तो पैरेलल है तो BC ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल 3 बराबर 2 हो जाएगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक। नेक्स्ट, बचपन में पढ़ाए थे क्या सर, ये एंगल 4 3 आपस में बराबर होगा। एंगल 4 और एंगल 3 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। का है सर, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। सिखाए ना बाबू, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाओगे तो ये इंसिडेंट रे, तो जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया, तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 3 हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर आता तो है सर। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से लिख सकता है, कोची लिख सकते हैं सर, कोची लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ 3 3 है, तो एंगल 4 और एंगल 3 बराबर कितना है, 2 है ना जी। अरे शांति समझे, एंगल 3 बराबर 2 है, यहाँ 4 बराबर 3 है। अब ये एंगल 3 के वैल्यू कितना लिख देगा, एंगल 3 बराबर 2 है तो एंगल 2 हो गया। मतलब क्या हो गया सर, एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो गया। मतलब 4 बराबर क्या हो गया, एंगल 2 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से नाम दे दो, है ना। एक इक्वेशन दो यहाँ से नाम, इक्वेशन हम लोग देंगे, इसको कर दो, एक कर दो, और ये सर आपका 2। हाँ बोला। सर जो E और F पॉइंट है सर, E पॉइंट जो है सर RS पे नहीं आ जाएगा सर। नहीं ये पॉइंट है बाबू। E सर जो पॉइंट E बनाए हैं अरे ना तो सर, तो हाँ, तो आ RS में जाएगा नहीं तो आएगा। आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, बढ़ा दो। RS पे जहाँ लेके जाना नीचे तक पूरा लेके जाओ, क्या उससे दिक्कत हो गया। आ जाएगा तो आ जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। इसको ऊपर बढ़ाएगा तो टच हो जाएगा, इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दिक्कत क्या हो रहा है ना। उससे दिक्कत क्या, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा और खराब लगेगा। तो ये हो गया सर, 4 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ सर इतना तो समझ में आता है। ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना। एंगल 2 एक आपस में क्या होगा, बराबर होगा सर। एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 1 होगा। बचपन में पढ़ा है, शांति समझो। एंगल 2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। कैसे सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, तो एंगल 2 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। कैसे सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक। समझना शांति से। अब यहाँ से बाबू एंगल, बाबू देखो, समझो 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 समझो, कुछ नहीं करना, खाली उलट फेर करना है ना। डमरू कैसे बाबू, है ना, धोखा देना। ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकता है, शांति समझना। एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 2 है। एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 1 है। तो एंगल 4 बराबर कितना हो गया, एंगल 1 हो गया। और एंगल 2 बराबर 1 है ना जी, 2 बराबर कितना, 1 है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या रख दिया, एंगल 1 रख दिया, इधर 4 हो गया। तो एंगल 4 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब एंगल 4 और 1 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब एक इक्वेशन ये वाला शांति से समझो, और एक इक्वेशन यहाँ से बना, मान लो 3 नंबर हो गया। एंगल 4+3 बराबर एंगल। ठीक। खाली इसमें धोखा किया गया है। एक इक्वेशन यहाँ से एंगल 3 दो, एंगल 4 दो, इसको जोड़ दो, एंगल 3 4 और 1 2। इसको क्या करो, जोड़ दो। इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ देगा तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 2 प्लस एंगल 1। ठीक, यही होगा ना। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना सर, एंगल 3 प्लस एंगल एंगल 4 कितना, ABC, एंगल ABC। अरे 3 4 मिलके ये पूरा एंगलवा दे दिया। ठीक सर। एंगल 1 2 कितना सर, BCD। एंगल कौन सा, BCD,
है ना, मतलब ई एंगल बाई एंगल बराबर हो गया। और जैसे ही एंगल बाई एंगल बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं सर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना बाबू, खाली थोड़ा सा सोचना है। बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू, सी ए परपेंडिकुलर आर एस, बस इतना ही सोचो। तो जैसे परपेंडिकुलर होगा भोला, तो यहाँ से खाली ये बात सोचना, एंगल 3 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, एंगल 3 बराबर 2, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया एंगल 3 बराबर 2। ठीक, उसके बाद देखो ला वाला रिफ्लेक्शन लगा दो, एंगल 4 बराबर 3 सर, कैसे सर, ला ऑफ रिफ्लेक्शन से 4 बराबर 3, है ना। ठीक, तो 4 बराबर 3 है तो एंगल 4 बराबर, अब यहाँ से बाबू क्या किया, कुछ नहीं किए, 4 बराबर 3 है, अब 3 बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 बराबर क्या, 2 है, तो 4 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो एंगल 4 बराबर क्या इतना हो गया, 2 हो गया। एक यहाँ से इक्वेशन बन गया, है ना। ठीक, एक बार और सोचो, एंगल 1 2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ला ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना, तो एंगल 2 बराबर एंगल 1। अब समझो, एंगल 4 बराबर एंगल 2 है, अरे शैतान, एंगल 4 बराबर एंगल 2 है, और 2 2 बराबर कितना, 1 है, अरे शैतान, यहाँ से 2 2 बराबर हुआ ना जी, एंगल 2 2 बराबर हो गया तो 4 बराबर 1 ना हो जाएगा, सिंपल सी बात समझो, 2 2 बराबर है तो 4 बराबर 1 नहीं हो जाएगा, तो एंगल 4 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और 4 1 बराबर हो गया बहुत, अब जोड़ दो, एंगल 3 प्लस 4 बराबर एंगल 2 प्लस 1, है ना, तो 3 प्लस 4 कितना, एंगल 3 प्लस 4 ये पूरा एंगल, 2 प्लस कितना 1 ये पूरा एंगल, दोनों एंगल बराबर हो गया, बराबर हो गया तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। यही करना है, यही आपको क्या करना है ना, करना है बोलो, टेनो जिंदगी जी राजे लिखो वो, ये डायग्राम ड्रा करो, डायग्राम ड्रा करो बाबू, बीच में साइड में मत ड्रा करना, पेज बच जाएगा, 1.5 पेज छोड़ाना जीता, हाफ सर पेज में तो एंगल डायग्राम, 3 और एंगल 1 भी इक्वल हुआ। एंगल 3 1 कहाँ से इक्वल हो जाएगा जी, सर तो 2 4 कहाँ से हुआ? ठीक हो, कहाँ से बताते हैं, अब लिखाते हैं, लिखो सब समझना। चूंकि बाबू बी परपेंडिकुलर है ना पी क्यू, इसको हाफ 1.5 पेज छोड़ा था, हाफ पेज में डायग्राम बनाओ, और एक पेज में एक्सप्लेन करो, रोना नहीं है, शांत नहीं है, शैतान रो रही बैठ के, क्या करोगे बाबू, दुख की घड़ी है। क्योंकि बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। नेक्स्ट बाबू, अगेन बाबू, चूंकि ये पॉइंट सी है, सी ए परपेंडिकुलर आर एस, आर एस, ठीक, इसलिए क्या होगा सर, बी ई पैरेलल सी एफ, ई परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन के बीच में जब भी दो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो परपेंडिकुलर आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है ना। इसलिए बोला एंगल 3 बराबर एंगल 4 एंगल 2, एंगल 3 बराबर 2 सर, कैसे सर, एंगल 3 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। नो आओ बाबू, बी नोडेड एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 3, या इसको ऐसे भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई लिखो नहीं, है ना। चूंकि फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बाबू, फ्रॉम लॉ, इंकवा इसका खत्म हो गया जी, समझ में नहीं आता, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बाबू, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्या सर, क्या सर, एंगल 4 बराबर कितना सर, एंगल 3, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बाबू जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, है ना। यहाँ 3 एंगल, अब 3 की वैल्यू कितना है, 2 है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्योंकि एंगल 3 की वैल्यू कितना है, 2 है, एंगल 2 है, 3 बराबर 2 है, या ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं विश्वास होता था, एंगल 2 बराबर कितना कर दो, एंगल 3 कर दो, 3 बराबर 2 लिखो चाहे 2 बराबर 3 लिखो,
आर एच एस साइड इक्वल है, आर एच एस साइड इक्वल है तो एल एच एस साइड इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। आर एच एस इक्वल है ना किसी इक्वेशन यदि, तो एल एच एस भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक, नेक्स्ट बाबू लिखो एक बार और बाबू, आसान सा क्वेश्चन है। एगो आज आया कौन नहीं खाली बोली, मेरा एगो बच्चा कौन नहीं है बाबू, अटेंडेंस बनाना है उसका। एक बच्चा कौन नहीं है जी, आर्यन है, संजना है, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, रोशन बाबू रोशन कीजिए, शांतनी सर डाटा नहीं है सर। क्या कर दिया जी, सुबह सुबह क्लास होने किया था जी। सर कौन बोला हैं? नहीं किया था सर? जल्दी करो बाबू, जल्दी लिखे बाबू। शालिनी, अनुज, अनुज है, आर्यन है, बिट्टू नहीं आज फोन करना पड़ेगा शैतान, बिट्टू 11 को भी नहीं आए थे, 16 हो गया। बिट्टू नहीं है, गौरव, श्रुति है, संजना है, अंशुजीत है, रौनक है, निक्कू, निक्कू है, लव है जी, लव कहाँ है जी, शैतान है जी, शांतनी, शांत है, रोशनी, बाबा धाम, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, एगो गुनगुन, देखो बाबू आगे कैसे करेंगे सर, फिर अगेन बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करो मिरर आर एस पे, है ना बाबू। अगेन बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू है ना, मिरर आर एस पे बाबू, तो एंगल 2 बराबर कितना होता है, एंगल 1 होता है, बचपन में पढ़ा है बाबू, है ना। इसके ऊपर क्या लिखे बाबू, है ना, चूंकि एंगल कितना बाबू, एंगल 2 बराबर कितना बाबू, एंगल 1, या एंगल 2 बराबर कितना सर, एंगल 1। कैसे सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक, ठीक बोला। अब कहाँ लिखा जी, मिटाना पड़ेगा मजबूरी बाबू। नेक्स्ट बोला, हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो 4 है, 4 का रिलेशन 3 के साथ था, 4 3 और कौन सा बाबू, 2, चलो ठीक है। देखो बोला, तो एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करो। ये क्या बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, फ्रॉम मिरर, कौन सा बाबू, नीचे वाला को, फ्रॉम मिरर आर एस, मिरर आर एस। ठीक, ने समझना, एंगल 4 बराबर 2 है, और 2 बराबर कितना 1 है, 2 बराबर कितना 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, कैसे सर, कैसे सर, अरे शैतान देखो ना बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसलिए एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 2। अब देखो एंगल इक्वेशन बाबू, ये 2 इक्वेशन 3 दे दो, ये 2 2 बराबर हो गया, 2 2 क्या हो गया, बराबर हो गया, 2 2 क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए भोला, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 3 से, राइट साइड इक्वल हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, है ना, बराबर हुआ ना जी, राइट साइड बराबर हो गया, तो एल एच साइड बराबर होगा, एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ है बाबू, है ना, एक इक्वेशन यहाँ हो गया, एक इक्वेशन यहाँ हो गया, दोनों को जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना था। ये एंगल हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। एगो यहाँ दे ले सर, एंगल 3 बराबर एंगल 2 दे ले, एंगल 3 बराबर कितना सर, एंगल 2 सर, कहाँ सर, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जोड़ दो 1 + 4, ऐड इक्वेशन 1 + 4,
ऐड कर दोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिगर में देखो बाबू 4 प्लस 3 कितना देगा, एंगल BAC था, क्या था फिगर में, देखो फिगर में हम लोग इरेज कर दिए, एंगल 4 प्लस 3 क्या आता है, एंगल 4 प्लस 3 बाबू फिगर में था ना जी, क्या था 4 प्लस 3 क्या, एंगल BAC। अब बराबर क्या था बोला आप, यहाँ देखो ना जी एंगल ABC है, क्या यहाँ पे ABC है, एंगल ABC बोला बराबर क्या सर, यही वाला एंगल था तो कितना BCD, एंगल BCD हो गया, यही ना था बाबू। यहाँ पे कितना था सर, 4 था सर, ये 3 था सर, ये 2 था सर, ये 1 था, तो 4 प्लस 3 यही देगा, ABC देगा, ABC देगा, 2 प्लस 1 क्या देगा, BCD देगा। तो ये एंगल आपस में बराबर हो गया, तो जैसे बराबर हो गया इसलिए क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या हो गया वो, क्योंकि है ना, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कुछ करना थोड़ी जी, खाली धोखा किया गया, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गया बाबू, इसलिए बोला AB पैरेलल कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। एक पेज में हो गया होगा भला, तो कुछ नहीं करना था प्रूफ में बाबू, है ना, प्रूफ में आपको क्या करना रहता है ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो या सम ऑफ कोइंटीरियर्स एंगल का सम 180 डिग्री कर दो। लिखो अगला क्वेश्चन बताते बाबू, जल्दी लिखो जी, एक क्वेश्चन में सब शैतान इतना टाइम ले लेते हैं। जल्दी करो, अगला समझाते बाबू। गुनगुन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, रोना नहीं है, शांतनी अंधेरा करके रो रही है, मत रो बाबू। अब डांस में खुशी मनाओगे बाबू तो यहाँ तो थोड़ा बहुत आंसू बहेगा ही ना। तो गई शांतनी, बोले नहीं सर। हाँ जागे रही बाबू। लिखो अगला क्वेश्चन और आसान है, जल्दी करो बाबू। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कौन बच्चा गया जी, 3 वो अभी लिख ली रोशनी। क्वेश्चन नंबर 62 बाबू बताते हैं। लिख ली संजना, यस सर। चलो अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट बाबू, एक और का वीडियो बंद चालू कर रहा है जी, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डायग्राम समझो, अगला आसान है, समझा देते हैं उसके बाद बाबू। मैंने देखो टाइम हो जाता है, समझने में ही ज्यादा हो जाता है, चाहे तो डायरेक्ट बता देंगे लेकिन वो फायदा नहीं करेगा आप लोग। अगला क्या, अभी मिरर हमारा क्या था सर, पैरेलल था ना बाबू, अभी मिरर परपेंडिकुलर है। अभी हमने जो बनाया वो मिरर मेरा कैसा था सर, पैरेलल था। आगे क्या करा, मिरर परपेंडिकुलर है, 2 मिरर है M और N बाबू, वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है ना। ठीक सर, है सर, बनाइए सर। क्या करा, ये 2 मिरर है बाबू, बनाओ। 2 मिरर है भोला, ये है, ये है। ये मिरर अभी कैसा परपेंडिकुलर है, कैसा परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना।
ठीक बोला। यहाँ से एगो रे जा रहा है, कौन से मिरर पे? नाम उम दिया होगा, ई मिरर एन है और ई मिरर एम है। ठीक, दो मिरर एम एन है बाबू, है ना, परपेंडिकुलर, ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। यहाँ से रे जा रहा है, शांति समझना, यहाँ से रे गया, इंसिडेंट रे गया, है ना। ठीक सर, ये रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। कौन सा रे आपको दिले बाबू? सी ये दिले, इंसिडेंट रे कौन सा दिले? सी ये दिले। ठीक, तो सी रे हुआ एन मिरर पे, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर चल गया। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, यहाँ पे पॉइंट के वैल्यू दिले होगा कुछ, बी दिले बाबू, पॉइंट कौन सा दिले? बी दिले। फिर इस पॉइंट से आया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। ठीक बोला, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, तो आपको कह रहा है बाबू सी है बाबू, और ये बी डी जो होगा बोला मेरा, ये मान लो बी डी हो गया। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है सर? सी ए बी डी आपस में पैरेलल होगा। शांति से समझो, देखो कुछ नहीं करा, अभी क्वेश्चन हम लोग जो करवाया था वो क्या था, प्लेन मिरर कैसा था? पैरेलल रखा हुआ था, अभी परपेंडिकुलर। इधर से रे चला, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, फिर यहाँ से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर इधर। तो सी ए पैरेलल आपको क्या करा? सी ए पैरेलल ऐसी प्रूफ करने का रहा। देखो कैसे करोगे, शांति से सुनो। ठीक है, शांति से सुनो, 2 मिनट जी। कुछ नहीं करेंगे सर, पहले पॉइंट बी और डी पे, ए पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, तब ना एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेगा जी। और ए पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। ठीक, मतलब क्या सर, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक, फिर वही बात है बाबू, ये भी एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ई 90 डिग्री, यहाँ से ई परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो 1 2 3 को 90 डिग्री, तो चौथा ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा। किसी भी बाबू, मान लो ये बाबू आपका क्वाड्रिलेटरल देखेगा, चतुर्भुज देखेगा, तो चतुर्भुज के चारों सम का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, बचपन में पढ़ा है। तो ये 90, ये 90, 3 को 90 आ गया, और चौथा भी 360 ना, तो चौथा 90 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी 90 होगा, है ना। ठीक होगा। नेक्स्ट बाबू मान लेते बाबू, ये एंगल को कुछ हम मान लो एंगल 1, मान लो एंगल 2, एवं एंगल 3, मान लो एंगल 4, है ना। आपको क्या प्रूफ करना, शांति से समझना। सी ए पैरेलल कितना है? बी डी पैरेलल प्रूफ करना। सोचो, आपको प्रूफ करने का रहा सी ए पैरेलल बी डी, कैसे करोगे? अगर भोला, शांति समझो, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 डिग्री अगर प्रूफ कर देते हो, क्या करना चाह रहे? कुछ नहीं करना चाह रहे। ये एंगल, पूरा एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो, तो ये कौन सा एंगल है? कोई इंटीरियर एंगल नहीं है। कोई इंटीरियर एंगल का सम कहीं भी 180 डिग्री अगर होता है, तो लाइंस क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना? एंगल 1 2 को मिला के एंगल कौन सा? सी ए बी और ए बी डी, ये दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दे तो काम हो जाएगा, है ना। और है ना, सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल 180 हो जाएगा तो हो जाएगा। अब बात है करोगे कैसे, शांति सुनो, बाद में लिखना कैसे करेंगे सर। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 बराबर एंगल 2 सर, एक लाइन का चीज है, शांति से सुनेगा समझ में आ जाएगा, है ना। एक लाइन का चीज है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, तो एंगल 1 बराबर कितना सर? एंगल 2। बचपने में जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एंगल 4 बराबर कितना? एंगल 3, 3 4 4 3। ठीक, नेक्स्ट समझना, आप कुछ नहीं करना। इस ट्रायंगल में चलो तो बाबू, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो एंगल 3 + 2 कितना? एंगल क्या लिखेगा? 3 + एंगल 2 + 90 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। यही होगा ना? हाँ यही होगा। एंगल 3 + एंगल 2 बराबर कितना? 90 उधर लेके जाओ, 180 - 90, एंगल 3 + एंगल 2 बराबर कितना? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना है सर? 90 डिग्री हो गया। हो गया ना। अब सोचो, 3 की वैल्यू कितना है? 4 है ना। और 2 की वैल्यू कितना? 1 है। एक इक्वेशन यहाँ से नाम दे दो, दे सकता है ना जी? हाँ सर, दे तो सकते सर। 3 बराबर कितना है? 4 है, तो 3 की वैल्यू कितना लिखेंगे? एंगल 3 बराबर कितना है? 4 है, तो ये एंगल 4 हो गया। 2 बराबर कितना? एंगल 1 है, तो दो एंगल कितना हो गया? 1 हो गया। अरे 3 बराबर 4, 2 बराबर 1, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
इक्वेशन 2 हो गया। कुछ किए नहीं ना किए। नेक्स्ट अब इसको ऐड कर दो तो 3 + 4 ऐड करो तो देखो तो धोखा होता है। 1 + 2 से इक्वेशन 1 + 2 को ऐड करो तो धोखा होता। हो गया धोखा आपकी। यस सर यस। एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 2 बराबर 90 90 कितना 180 डिग्री है ना। एंगल 3 + 4 एंगल कौन सा छार कौन सा ई वाला एंगल बा 3 + 4 3 + 4 कौन दिया एंगल डी ए बी चाहे ए बी डी एंगल कौन बन गया ए बी डी यही बन गया ना जी। हाँ सर एंगल 1 2 1 2 1 2 1 2 सी ए बी एंगल कितना सी ए बी बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आता। तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो हम लोग कहेंगे लाइंस क्या पैरेलल। मेरे 180 डिग्री हो गया तो हम लोग कह सकते हैं बाबू है ना सम ऑफ को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो गया इसलिए लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया। लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया है ना। तो यही आपको सोचना था। आसान सा लिखिए क्वेश्चन सर। था। लिखेगा बोला इसी को लिखेगा जी। चलो लिखो जी। नेक्स्ट बाबू ये क्या हो गया बाबू। अच्छा इसी को करेगा तो कर सकता 1 2 कैसे सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सर ये हो गया कहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है ना बाबू। ये भी कैसे बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सर ऐसे था। उसके बाद क्या लिखे बाबू एंगल 3 तो इन ट्रायंगल इसके बीच में लिखो इन ट्रायंगल है ना ए ओ बी इसको नाम दे दो ओ। इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल 3 2 90 डिग्री एंगल 3 बराबर 2 बराबर कितना 90 डिग्री इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट बाबू इसलिए बाबू एंगल 4 + 1 कितना हो गया ये हो गया इक्वेशन 1 आप +2 कर दो 3 + 4 1 + 2 3 + 2। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे सिंस बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री ये को इंटीरियर ही है ना जी। एक क्वेश्चन इसमें और रह गया बाबू एक क्वेश्चन और रह गया 10 मिनट का उसमें भी लग जाएगा। आगे इसमें एक में एक लाइन लिखेंगे बाबू एक लाइन इसमें आगे लिखेंगे। कौन कौन भागा जी रोना नहीं संतरी सिंस बाबू चूंकि सम आपको ब्लैक पेन को मिर्गी पकड़ लिया क्या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्या बाबू को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री है ना इसलिए बाबू इसलिए बी डी पैरेलल क्या होगा इसलिए बाबू बी डी पैरेलल कितना होगा ए सी होगा। यही आपको प्रूफ करने कह रहा था। शुभ नहीं है जी इसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। लिखिए बोला इसमें एक क्वेश्चन और रह गया उसका ट्रायंगल और एंगल्स पढ़ा देंगे।